पॉइंट्स के बीच की दूरी। अरे तुमने तुम्हारे में और तुम्हारी वाली में डिवाइड कर दे। अरे जिंदगी हो यार, मैथ्स दोनों से ही मात्र है क्या? अगर दो लोग के बीच में एक लोग आएंगे तो दूरियां बढ़ेंगी ना, तनाव बढ़ेगा ना। अभी दोनों लोग को यार मैथ्स पहले एक्स ही आती है तभी ना कोई वाई आता है। तो इसीलिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूंगा तो पहले एक्स आएगा फिर y। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, अपना फेवरेट लेटर भी मान सकते हो, ठीक है क्या? इसके लिए अपन क्या कर लेंगे, स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के अपन स्वतंत्र नागरिक, चमका गया, ठीक है ना? फिर क्या भी देंगे, जा सिमरन जरा। अब दोनों को डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को क्या कराना पड़ेगा, मिलन समारोह। मिलन समारोह कराया क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो मुझे क्या पता लगा कि ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर डाल लूंगा। अरे डालूंगा ना परपेंडिकुलर, क्या चलेंगे, एक स्पेशल केस जिसको अपन क्या कहते हैं, जंबो नोट। जंबो नोट क्या कहलाएगा कि जंबो नोट से अपन को मजदूरी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है क्या? अपन हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा फाइव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का बहुत ही रद्दी सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक है बहुत रद्दी सा और बहुत ही आसान। केवल इस चैप्टर में अपन दो फॉर्मूले पढ़ेंगे और दो फॉर्मूले पढ़ के अपन क्या कर देंगे, इस चैप्टर को सल्टा देंगे। क्लियर है क्या? तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और एक चीज याद रखिएगा, जितने सवाल करा रहा हूं ना, बोर्ड में सवाल वहीं से आएंगे। मतलब क्या होता है, आता है, ठीक है क्या? तो चलिए देखते हैं क्या क्या अपन को करना क्या क्या है कवर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन क्या देख रहे होंगे कि सबसे पहले कि पॉइंट्स होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और जो भी इसमें कार्टेशियन प्लेन है वो क्या होता है। और इसमें जो हमको टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। अरे तुम्हारे में और तुम्हारी वाली में, ठीक है? और इसके बाद से जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, और एक क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है क्या? अच्छा, इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होगा, जैसे दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। मैंने क्या कहा, इंटरनल मतलब दोनों के बीच में आके, दोनों के बीचों बीच में आके क्या कर दे, दोनों को हटा दे, दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर दे। अरे जिंदगी हो यार, मैथ्स दोनों से ही मात्र है क्या? अगर दो लोग के बीच में एक लोग आएंगे तो दूरियां बढ़ेंगी ना, तनाव बढ़ेगा ना। अभी दोनों लोगों को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ठीक है क्या? कुछ इसी प्रकार से। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट आएगा तो मैं क्या कह दूंगा, इंटरनल डिवीजन। इसी तरह से मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं मान लूं P एंड Q है, तो कोई कहता है ना जैसे कि ना भैया, अगर मान लो दो लोग की लड़ाई हो गई, तो कोई कहता है कि चलो तुम दोनों लड़ो, मैं पीछे से सपोर्ट दूंगा लेकिन फ्रंट से नहीं आऊंगा। सेम उसी प्रकार से क्या है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन भी है। क्या कहेगा, भैया तुम दोनों आपस में लड़ जाओ, मर जाओ, मैं अपन साइड से अपन क्या दूंगा, सपोर्ट दूंगा। ये कैसा है कि हम दोनों को नाराज नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, ये पॉइंट एक्स। तो इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी नोट करवा दूंगा, ठीक है क्या? तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो अपन को क्या पढ़ना है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन होता क्या? सपोज दैट मैंने कहा कि ये एक मेरी लाइन है, ठीक है क्या? मैं बनाता हूं ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई ओ वाई डैश। इसको क्या कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश। चमका गया सबको, ठीक है? ये जो प्लेन कहलाता है, ये कैसा प्लेन है, 2D प्लेन पढ़ रहा है। 2D प्लेन में इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बाबू, कार्टेशियन प्लेन। चमका गया? इसको क्या कहते हैं अपन, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें अपन किधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अपन किधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे चलते हैं अपन, कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। चमका गया यहां तक, अच्छे से लिख दिया जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ ना बोलना जरा, चमका क्या? अब आइएगा जरा, अब यहां पे क्या है कि ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है क्या? अब मैं क्या कहूंगा, पॉइंट कब बनेगा, जैसे मैंने कहा कोई पॉइंट है x, y के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में। तो ये कौन सा कार्टेशियन, 2D प्लेन है। कौन सा प्लेन है,
2D प्लेन है, मतलब लेंथ दिया होगा, ब्रेथ दिया होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, दो डायमेंशन। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि दो पॉइंट्स जब मिलेंगे, दो पॉइंट्स मतलब क्या होगा, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, एक एक्स वाला एक वाई वाला। ये भी याद रखिएगा, एक्स वाले को अपन क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं, और इसको वाई वाले को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जब मैं क्या करता हूं एब्सिसा ऑर्डिनेट मिला के एक पेयर बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, एक पेयर बना लेता हूं, तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। समझ गया सबको, अरे हाँ ना बोलना जरा, ठीक है। अब आइए जरा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है क्या, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब देखिएगा जरा, इस पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x और y दोनों पॉजिटिव। जब भी मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, तो पहले x को लिखूंगा फिर y लिखूंगा। अबे जिंदगी भर मैथ्स पहले x ही आती है तभी ना कोई y आता है, तो इसीलिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूंगा तो पहले x आएगा फिर y। क्लियर है क्या सबको। अब इसी तरह से दूसरे क्वाड्रेंट में आऊंगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या कहेंगे यहां से कि माइनस प्लस। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट में x कैसा होगा, नेगेटिव, और y कैसा होगा, पॉजिटिव। अब भैया तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। चमका गया यहां तक। अरे किसी को कोई शिकवा है, अब आइए जरा फोर्थ क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा होगा, पॉजिटिव, और y कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है क्या, ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया क्या, अरे बोलना जरा हाँ या ना क्या। अब सुनिएगा जरा, अब मैं ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लिया, मेरे को क्या पता लग गया कि सर यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है ना, कि सर y ये जो वर्टिकल लाइन पे पॉइंट्स आएगा उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, और जो इधर आएगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। अब ये भी मेरे को पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो या y नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहा कि 3,4 है, तो क्या इस पॉइंट को देख के मैं बता सकता हूं क्या मैं इस पॉइंट्स को देख के बता सकता हूं क्या कि ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो मेरे दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए, कहाँ चमकना चाहिए कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या कहाँ जाना चाहिए। अभी दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं कहा -3 और +4 है, मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या कहा कि मान लो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा भाई साहब, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। इसी तरह से मैं क्या कह दूं कि यहां से x पॉजिटिव हो जाए और y नेगेटिव हो जाए, तो किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। बेसिकली इसका बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को समझ पाए। पॉइंट क्या होता है, पेयर होता है किसका, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, और यही पॉइंट जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। क्लियर है क्या सबको। अब आइए जरा, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक अपन क्या देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, बताइएगा जरा। आप कह दिए चलिए सर 0 के इधर आ गए तो नेगेटिव हो जाएगा, इसके इधर बढ़ गया तो पॉजिटिव। तो मान लीजिए मेरे दिमाग में एक सवाल चमका, क्या 0 क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव है। तो तुम कहोगे सर 0 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ना हो पाई क्या होगा, क्या कहेंगे कि जो भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को अपन 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं ना। कौन कौन सा इंटीजर्स, सर पॉजिटिव, अबे पढ़े हुए ना नंबर सिस्टम में, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। जब 0 की बात करूंगा तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। चमका क्या, अरे हाँ ना बोलना जरा। तो छापना चाहे तो छाप लीजिएगा। बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के चैप्टर में, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला पे सवाल हर साल हर बार आता है और इस पे भी आता है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड में कितना नंबर का है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का है। क्लियर क्या, चैप्टर बहुत रत्ती सा है, ठीक है ना। अपन जो सवाल कराएंगे अपन मचक के करेंगे, जो भी सवाल होगा यहीं से आएगा। यहीं से आएगा मतलब क्या है, यहीं से आता है, ठीक है क्या। तो बढ़ते हैं
पहले सवाल। तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो लोग के बीच में हम दूरियां कैसे निकालेंगे। अभी दो लोग के बीच में दूरियां कैसे निकालेंगे, तो आइए जरा आप क्या खेलेंगे अपन। देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे आता है, कैसे आता है। जो तुम कहोगे इस मास्टर को आता ही नहीं कुछ भी। आइए जरा प्रूफ करते हैं ना। इधर से मैं बना लेता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। चमका क्या, सुनिए जरा। अब मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट्स है, लेट पी कोई पॉइंट है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है x1, y1 से एंड q x2, y2 से। देखिए जरा ये जो पॉइंट्स है ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, A B C कुछ भी मान सकते हो, अपना फेवरेट लेटर भी मान सकते हो, ठीक है क्या। इसके लिए अपन क्या कर लेंगे, स्वतंत्र है, स्वतंत्र इसके अपन स्वतंत्र नागरिक। चमका गया, ठीक है ना। फिर क्या भी देंगे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब आइए जरा इस पर मार्क करता हूं। इसको मार्क किया x डैश, इसको x और इसको x। इसको मैंने मार्क किया y डैश और y डैश, वर्टिकल और ये। अब आइएगा जरा, दो पॉइंट्स हैं, मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे मैंने कहा मान लीजिए पॉइंट P है, P का जो कोऑर्डिनेट है यहां से x1, y1 है, और यहां पे पॉइंट Q है जिसका नाम कितना है x2, y2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, अभी दोनों का मिलन समारोह कराना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, दोनों का मिलन समारोह करा लूंगा। क्या करा लूंगा बाबू, मिलन समारोह। देखो मैंने मिलन समारोह कराया, तो टिक 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 मिलन समारोह कराया, मिलन समारोह कराया। अब आइएगा जरा, अब अपन क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा कलाकारी खेलते हैं। कलाकारी खेलते हैं। कैसे कलाकारी खेलेंगे, देखिएगा जरा। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, आया क्या। अब सुनना जरा, अब क्या होगा, यहां से और इन दोनों को ऐसे मिलाया, ऐसे मिला ना, ये डैश लाइन, दिस इज द डैश लाइन, ठीक है ना। देखो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में जो लाइन दिया होगा उसको अपन सॉलिड लाइन से मिलाएंगे, और जब भी अपन खुद से कलाकारी करेंगे तो उसको किस लाइन से मिलाएंगे, डैश लाइन से। चमका क्या। अब आइएगा जरा, मैं नाम देता हूं इसको। मैंने कुछ पल के लिए नाम दिया इसको नाम दिया M। तो मुझे क्या पता लगा, ये जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। यानी कि क्या पता लगा कि सर ये जो दूरी है x1 दूरी है, ये जो दूरी है x1 दूरी है। इसी तरह से ये जो पॉइंट Q है, इसका मतलब क्या है, सर ये ओरिजिन से ना x2 दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, x2 दूरी पे है। तो मुझे क्या पता लगा कि सर यहां से इसका मैं नाम दे दूं P डैश और P डबल डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ऐसा दिया। तो मुझे क्या पता लगा, जब मैं यहां से डिस्टेंस मेजर किया तो ये क्या हो गया, x2 माइनस x1। जरा ध्यान देना, x2 माइनस x1, अरे हाँ या ना बोलना जरा। इसी तरह से ये जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, ये डिस्टेंस कितना है, y1। अगर ये y1 तो ये भी y1, तो भैया ये y1 होगा कि ना होगा, होगा ना y1। अरे होगा क्या, होना पड़ेगा। इसी तरह से यहां से पूरा यहां तक कितना होगा, y2 होगा। अब मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, मेरे को इतना पता है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, पूरे में से इतने को घटा दूंगा, तो ये जो डिस्टेंस आया, क्या आया, y2 माइनस y1 आया। तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो मेरे को कैसा दिख रहा है, भाई साहब, डिस्टेंस क्या निकालना है, PQ निकालना है क्या। तो मेरे को यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर पता लग गया क्या, और ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अबे राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी मेरे को क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, तो मैं क्या खेलूंगा, पाइथागोरस खेलूंगा। तो आइए जरा, मैं राइट एंगल ट्रायंगल खेलता हूं इन ट्रायंगल PQM। तो यहां से क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होना चाहिए सर, ये जो PQ स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस यहां से क्या होना चाहिए, MQ स्क्वायर। ऐसे कह सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए जरा, मैं जियोमेट्री से अगर P' P की डिस्टेंस इतनी है
तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा सर, ये भी डिस्टेंस x2 माइनस x1 ही होगा। अबे होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों सेम है क्या, सेम है ना। तो यहां से क्या लिखूंगा कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां से डिस्टेंस कितना है, MQ की डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया PQ स्क्वायर। लेकिन मुझे डिस्टेंस किसका चाहिए, PQ का चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या लिखूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद करके जाओ। इस चैप्टर में 6 नंबर में से 3 नंबर के सवाल तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। क्लियर है क्या? और जो बाकी के 3 नंबर कहां से मिलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से मिलेंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? चमका क्या? तो छाप लीजिएगा जरा। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्या, कि मान लीजिए सर, मान लीजिए कि मेरे को 2 पॉइंट से पता लग गया, एक पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाए, एक पॉइंट अगर ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाए तो अपन क्या निकालेंगे, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आप यहां पे भी रखोगे तो भी आंसर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अपन किससे चलेंगे, जंबो नोट्स से चलेंगे, जंबो नोट्स से चलेंगे। तो छाप लीजिएगा जरा डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला एकदम पुड़िया बांध के रख लेना, जादू की पुड़िया याद करते चलेंगे मचक के बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो आइए जरा देखते हैं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक अपन ने देख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला भी अपन ने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब अपन क्या चलेंगे, एक स्पेशल केस जिसको अपन क्या कहते हैं, जंबो नोट। जंबो नोट क्या कहलाएगा, कि जंबो नोट से अपन को मजदूरी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है क्या? अपन क्या लगाएंगे, स्पेशल केस जंबो नोट, और सवालों को चमका देंगे। किस पॉइंट में, कहेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, कहां से भैया, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब क्या होगा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है क्या? तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है बाबू, 0,0 होता है, ठीक है क्या? जरा अब आइए जरा एक पॉइंट मान लेता हूं, एक पॉइंट मानता हूं। पॉइंट मैंने माना क्या, यहां पे P(x1, y1), P(x1, y1), और याद रखिएगा जब भी दो लोग के बीच में दूरी निकालना पड़ेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का मिलन समारोह कराना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इन दोनों का ना मिलन समारोह कराता हूं, थोड़ा सा कलाकारी करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, देखिएगा जरा, OP। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्या किया ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब देखिएगा जरा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने इसका नाम दिया PM। मैंने इसका क्या नाम दिया, PM। अब सुनिए जरा, ये M जो है, यानी कि ये जो P पॉइंट है, यानी कि ये x एक्सिस से दूरी, तो ये x एक्सिस से दूरी कितनी है, x1 है। अरे है ना, बोलना जरा, x1 है, और यहां से दूरी कितनी है, y1 है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर ओरिजिन से अपन जब डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, कहां से निकालना चाह रहे हैं, ओरिजिन से अपन डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहां से, देखिएगा जरा क्या आ रहा है, ये OP। तो यहां पे भी अपन क्या खेल सकते हैं, पाइथागोरस। तो सर मेरे को ये x1 पर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर अंडर रूट में। अरे पता लगा क्या सबको? तो इस जंबो नोट में याद रखेंगे, क्या कहेंगे कि जब भी मुझे क्या दिया होगा, डिस्टेंस कहां से निकालना, ओरिजिन से निकालना, तो अपन क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया होगा उसी का स्क्वायर करके, स्क्वायर किसका करना है अपन को, x कोऑर्डिनेट का, और y वाले को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट में ले लेंगे, ठीक है क्या? वही रहेगा हमारा, वही क्या रहेगा हमारा भैया डिस्टेंस। आइए जरा आगे पढ़ते हैं जंबो नोट। जंबो नोट से क्या होते हैं सवाल, आसानी से याद होते हैं। तो जंबो नोट्स क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B इज गिवन बाय, वही जो मैंने अपन क्या कराया, प्रूफ कराया वही। तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी तरह से दूसरा जंबो नोट क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, x1, ये x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय OP इक्वल्स टू पूरा अंडर रूट में है। अभी आपको प्रूफ कराया, क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ ना, बोलना जरा। अब देखना जरा, एक सवाल देख लो। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई पॉइंट P है 3,4, मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहता हूं फ्रॉम द ओरिजिन। क्या निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस, क्या निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
तो मैं क्या लिखूंगा, ओरिजिन से क्या लिखूंगा, कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, दैट इज 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। चमका गया सबको? अरे हाँ है ना, बोलना जरा। तो इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे और मजदूरी नहीं करेंगे। सर ओरिजिन से डिस्टेंस 0, और पी पॉइंट है 3,4। तो सर मैं इसको x1 मान लूं, ये मेरा y1, x2 मान लूं, ये मेरा y2। तो सर जो OP होगा उसको अपन ऐसे लगाएंगे, देखिए जरा। अच्छा ऐसा याद रखिएगा, अगर x1 मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं तो y1 भी मुझे इसी को कंसीडर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा एक इस घर से ले लो, एक इस घर से ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। x1 और y1 एक साथ के होने चाहिए, यानी कि सेम पेयर होने चाहिए, ठीक है क्या? तो अपन ऐसे कर सकते हैं, सर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। अपन तो ऐसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 अंडर रूट में 25, दैट इज 5 यूनिट। अबे सेम रिजल्ट आ रहा है ना, अबे सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो अपन इतनी मजदूरी नहीं करेंगे, अपन मजदूरी नहीं करेंगे। अपन किससे सवालों को करेंगे, तो जंबो नोट से करेंगे। किस तरीके से, तो इस तरीके से। क्लियर है क्या सबको? तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं आज के अगले से सवाल। तो पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल, किस टॉपिक पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्या कह रहा है, आइए जरा पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार का सवाल देगा, ज्योमेट्री चैप्टर है तो थोड़ा सा कलाकारी कर लेंगे। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, मैं मान लूंगा ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 7,13 है, ये मेरा बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 10,9 है। तो मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लूंगा कि सर x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 13, यहाँ से x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू 9। क्लियर है क्या सबको? अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी होगा क्या, मैं फॉर्मूला लिखते चलूंगा, याद रखिएगा। बार बार लिखने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं। तो मैं लिखूंगा तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को यहाँ पर क्या करूंगा, टेपूंगा। वैल्यू को क्या करूंगा, टेपूंगा। कहाँ से, यहाँ से। तो x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 10, x1 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 - 13 का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? अब आइए जरा, अब देखिएगा कितना होगा, अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस कर देते हैं। लेकिन अपन याद रखेंगे क्या, जब भी नेगेटिव चीजों का मैं स्क्वायर करूंगा तो जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अबे पॉजिटिव होंगे ना, अरे हाँ या ना, अरे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऐसा फंडा नहीं लगा है कि 2 नेगेटिव पर्सन मिलेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। ये मैथ्स है, जब भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 को नेगेटिव का तो क्या बना देता है, प्लस बना देता है। हमेशा नेगेटिव चीज़ की इम्पैक्ट नेगेटिव ही नहीं होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है भाई साहब। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से खेलेंगे, थोड़ा सा छेड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से क्या लिखूंगा, ए बी की वैल्यू अंडर रूट में 25। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट्स। ये लिखते चलिएगा, याद रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, तुम कहोगे सर अंडर रूट 25 है तो इसकी वैल्यू प्लस के साथ भी आना चाहिए, माइनस के साथ भी आना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको क्या कर दे रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ। कैसे, जैसे तुम्हारी वाली क्या कर देती है, तुमको इग्नोर। क्यों इग्नोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि भैया डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में ना हो पाई, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में ना हो पाई। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, ये क्या रहा हमारा रिजल्ट। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी अपन बोर्ड के सवाल करेंगे तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको डब्बे में खेलते चलेंगे। डब्बे में खेलने का मतलब क्या है, डब्बे डब्बे में पैक करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में, जरा देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सेम वही फंडा, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या खींचेंगे, एक लाइन। क्या खींचेंगे, एक लाइन। लाइन खींच दूं, देखो मैंने लाइन खींचा, लाइन खींचा।
अब इस लाइन का मैंने नाम दिया, क्या नाम दिया यहाँ से, ए का पॉइंट लिखा -4,7 और यहाँ से बी मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसका नाम दिया 2, -5। 2, का देखो कितना है, 2, -5। क्लियर है सबको। और फिर वैसे ही मैंने क्या किया, नाम कर दिया। सर अगर ये x1 है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा y1 है। ऐसा नहीं होगा कि x1 में इसका लूंगा तो y1 इसका, याद रखिएगा। अभी पेयरिंग हमेशा सेम ही करोगे ना, ऐसा नहीं होगा ना एक हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर दोगे। तो इसको कैसे ट्रीट करना, एक कपल की तरह ट्रीट करना। अगर मैं x1 यहाँ से लूंगा तो y1 भी यहीं से लेना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या कहिएगा, अगर ये x2 है तो ये मेरा y2। क्लियर है क्या सबको। अब सेम वही फंडा, मुझे क्या चाहिए सर, a भी चाहिए। तो मेरे को पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखने से पता है क्या होता है, सारी चीजें क्लियर दिखती हैं, गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, और यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है -4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5 और यहाँ से कितनी वैल्यू है -7 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ है ना, बोलना जरा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अंडर रूट और यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले अंदर खेल लेता हूँ, 2 ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर। समझा गया यहाँ तक, किसी को कौन सी शिकायत, अरे होगा ना। अब आइएगा जरा, अब आगे आइएगा जरा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 4 6 का स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइएगा जरा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 7 1 8 और ये 180। अब होगा ना, ऐसे जोड़ लो 0 8 और ये 1, अब 180 ही होगा ना, अबे होना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ पे भी रिजल्ट छोड़ सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अपन कहाँ पे छोड़ेंगे, अपन इधर छोड़ेंगे। आइए जरा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ए बी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 9 2 18 और 2 10, ऐसे लिख लूंगा। देखिएगा जरा, अबे ऐसे लिख लूंगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 2, तो 3 × 2 √5, तो कितना हो जाएगा 6 √5 यूनिट्स। चमका क्या, ये रहा हमारा क्या, ए बी के बीच में दूरी, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले से सवाल में। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। कल अपन मचक के पढ़ रहे होंगे क्या, इसी टॉपिक पे बेस्ड मजेदार से सवाल। कौन से सवाल, जो बोर्ड में आए हुए हैं सवाल, तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा भाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।